निसंदेह आज की यह सीरीज आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। तो आइए हम लोग सीधे अपना कार्य करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अल नीनो पर दिया गया है और कह रहा है कि अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये 4 कथन दिए जा रहे हैं। कह रहा है कि आप इन चारों कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है कि यह भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के पानी के असमान रूप से गर्म होने का प्रतीक है या संदर्भित करता है। दूसरा, यह उत्तरी गोलार्ध में शरद ग्रीष्म ऋतु ऑटमन समर में प्राकृतिक रूप से उभरता है। यह तापमान और वर्षा पैटर्न को प्रभावित नहीं करता। अल नीनो आमतौर पर 2 से 3 महीने तक रहता है। कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है। मतलब 1 सही है कि 2 सही है, ये चीज पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि 1 2, मतलब इस तरह से नहीं। आप समझ गए होंगे बात को। तो अगर अब हम इसकी व्याख्या करें तो देखिए ये तो गलत है, क्योंकि यह सब कुछ प्रभावित होता है। अल नीनो 2 से 3 महीने तक नहीं रहता, अपितु यह 1 साल तक यह प्रभावित होता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एक तो ये सही हो गया, एक ये सही हो गया, और इसका उत्तर हो गया, अरे सॉरी, व्याख्या इसकी दी गई है। देखिए इसकी व्याख्या यहां दी गई है। अल नीनो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के पानी के असमान रूप से गर्म होने को संदर्भित करता है। मतलब ये सही है। यह उत्तरी गोलार्ध में शरद ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्राकृतिक रूप से उभरता है, अतः कथन 2 सही है। और ये चीजें तीनों देखिए, करा कथन 3 सही नहीं है, अभी हमने व्याख्या कर दिया था। और अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखे गए कि मानव पशु संघर्ष के संदर्भ में किसके बीच में संघर्ष हो रहा है? मानव और पशु के बीच संघर्ष हो रहा है। में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि 1, जानवरों के हमलों से लगातार हो रही मौतों और उन पर बढ़ते गुस्से के बीच केरल ने मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है और ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया। दूसरा है, एक बार जब समस्या को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया जाता है तो इससे निपटने की जिम्मेदारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पर आ जाती है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम द्वारा संचालित होकर त्वरित और अधिक निर्णायक कार्रवाई कर सकता है। तो फिर वही चीज पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है। ठीक है, तो वैसे तो इसकी व्याख्या दी गई है, फिलहाल हम यहाँ से सॉल्व करते चलते हैं। इसमें आप याद रखिएगा केवल ये एक सही है फिलहाल। आइए व्याख्या देख लेते हैं। जानवरों के हमलों से लगातार हो रही मौतों और उन पर बढ़ते गुस्से के बीच केरल ने बुधवार को मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। ठीक, ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य बन गया। तो ठीक है, वन विभाग की जिम्मेदारी है, ठीक है ना, जबकि वहां कुछ और दे रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब तीसरा है, कह रहा है कि हैपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि हैपर क्या है, ये पूछ रहा है कि हैपर है क्या। तो देखिए, कह रहा है कि यह एक ऑल इन वन विजुअल फाउंडेशन मॉडल है जो उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो सामग्री उत्पन्न करता है। सही कह रहा है, अरे सॉरी, 1 2, यह वीडियो, ठीक है, रीपेंटिंग टूल्स की पेशकश नहीं करता। अब इसमें कह रहा है कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 सही है और न ही 2 है। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं, आप कर चुके होंगे। तो व्याख्या में देखिए, कह रहा है कि ए सही उत्तर है, मतलब ए सही उत्तर है। तो ए क्या है? केवल 1।
ठीक है, हमने अचानक ही अनजाने में इसको सॉल्व कर दिया था। क्लियर। और अब अगला पोर्शन हम देखते हैं। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि पेनिसिलिन जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक कह रहा है कि यह एक एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक है। बिल्कुल है। अरे सॉरी, बाजार में चीनी उत्पादों की बाढ़ आने के बाद भारत में पेनिसिलिन जी का उत्पादन चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया गया था। इसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि पेनिसिलिन जी एक सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक है जिसका उपयोग कई सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। ठीक, सही है। पेनिसिलिन जी भारत द्वारा निर्मित कई अन्य एपीआई की तरह बाजार में सब्सिडी संचालित, ठीक है, चीनी उत्पादों की वजह के कारण ये बंद कर दिया गया था। ये भी सही है। ठीक है। संयुक्त राज्य सरकार की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार पेनिसिलिन जी एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है ना, जिसका उपयोग निमोनिया, मेनिंजाइटिस, गोनेरिया, सिफिलिस आदि जैसे कई जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी सही है। तो अब आप यहां पर देख लीजिए, तीनों सही है। क्लियर। सी सही है, मतलब तीनों सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर फिलिग्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसा माना जाता है कि इसका अस्तित्व 12वीं शताब्दी में हुआ था। बिल्कुल, अरे ठीक है। दूसरा चीज, आंध्र प्रदेश को इस उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेत का टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को नहीं, अरे चलिए, इस कला में चांदी की ईंटों को पतली महीन तारों या पन्नी में बदल दिया जाता है और आभूषण या शोपीस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो आइए देखते हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। कह रहा है कि, जबकि नहीं, हटाइए, कटक की फिलिग्री कला की वास्तविक उत्पत्ति अज्ञात है। ऐसा माना जाता है कि वो 12वीं शताब्दी की शुरुआत में अस्तित्व में थी। मुगल काल के लोग उदार संरक्षक थे, अतः कथन ए सही है। रूप तारकसी या चांदी का काम उड़ीसा के कटक को भौगोलिक संकेत मिल जाता है। ठीक है, ये सही है, ये सही है ना, लेकिन यहां पर क्या है, आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो गलत है यहाँ ना, यहाँ ये गलत है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, वहां आंध्र प्रदेश लिखा है, जबकि आंसर है उड़ीसा। फिर करा, उड़ीसा का कटक अपनी चांदी के संदर्भ, चांदी के महीन काम, जटिल डिजाइन और बेहतरीन शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। क्लियर। और तराकाशी के हिस्से के रूप में चांदी की ईंटों को पतली महीन तारों या पन्नी में बदल दिया जाता है और आभूषण या शोपीस बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अतः कथन 3 सही है। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हुआ, बी। 2 सही है। कौन कौन 2 सही है? ठीक है, यहां पर हम समझा देते हैं आपको। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इसका अस्तित्व 12वीं शताब्दी में हुआ। ठीक, आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है कि इस कला में चांदी की ईंटों को, तो ये तो खैर सही है, तो इसका मतलब 1 और 3 सही है। ठीक है, तो इस 2 सही दिए गए हैं। अब हम लोग अगला पोर्शन करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आईएनएस जटायु को तैनात किया है? क्लियर। तो इसका आंसर यही तुरंत कर देते हैं, लक्षद्वीप है। ठीक है,
अब लक्षद्वीप में कहा है तो इसकी व्याख्या कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, नौसेना टुकड़ी मिनी क्वाय को उन्नत नौसैनिक अड्डे आईएनएस जटायु के रूप में चालू किया जाएगा। यह रणनीति स्तर पर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के संकल्प में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लक्षद्वीप इसका आंसर सही हो गया। अब ये कोई मतलब है नहीं, ये छोड़ दीजिए, हटाइए। आइए अगला प्रश्न 7, सान जल विद्युत परियोजना, ठीक है, या इसी को सानन भी लिखा जाता है, जल विद्युत परियोजना ब्रिटिश काल की 110 मेगावाट जल विद्युत परियोजना हाल ही में खबरों में थी। यह कहाँ मौजूद है? ये कहाँ होना चाहिए था, कहाँ मौजूद है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए छोड़िए, हटाइए इसको व्याख्या। आप आइए प्रश्न 8, कह रहा है कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह स्वायत्त जिला और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन करने की शक्ति के साथ क्षेत्रीय परिषद बनाने की अनुमति देता है। अनुसूची भू राजस्व एकत्रित करने और कर लगाने की शक्ति भी देता है। लद्दाख का 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया, लद्दाख को 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? 1, 2, 3 या कोई नहीं। ठीक है, तो आइए व्याख्या करते हैं। देखिए, इस अनुसूची के तहत शामिल किए जाने से लद्दाख को स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद बनाने की और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करने की शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, अतः कथन ए सही है। अच्छा, अनुसूची एआरसी और एडीसी को भू राजस्व प्राप्त करने, कर लगाने, धन उधार और व्यापार को विनियमित करने, अपने क्षेत्रों में खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टों से रॉयल्टी एकत्रित करने और स्कूल, बाजारों और सार्वजनिक सुविधाओं की स्थापना करने की शक्ति भी देता है। इसका मतलब ये सही है। एबीएल और केडीए लद्दाख के 2 राजनीतिक संगठन हैं और इन्होंने मांग किया है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत शामिल किया जाए। ठीक है, इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। वर्तमान में लद्दाख की 6ठी अनुसूची का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये गलत है। अब अगला चलिए, 9, प्रश्न 9 क्या है? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वर्ष 2004 का पित्जर वास्तुकला पुरस्कार जीता है? डेविड चिपरफील्ड, डाइविडो फ्रांसिस कैरे, एनी लैक्टन, रिकन यामामोटो ने किया है और ये जापान के हैं और 9 बार। ठीक है, पित्जर पुरस्कार वास्तुकला का इनको मिला है। और एक चीज याद रखिएगा, ये पित्जर वास्तुकला पुरस्कार किसे दिया जाता है? आप कहेंगे कि जीवित वास्तुकार को दिया। अरे इसकी व्याख्या तो होगी, आइए ये देखिए व्याख्या है। जापानी वास्तुकार रिकन यामामोटो को इस सप्ताह 2024 पित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है, जो इस क्षेत्र का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसे कभी कभी आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपके बीच में गया। यह पुरस्कार 1979 में इसकी स्थापना के बाद से हर साल प्रदान किया जाता है और यामामोटी जापान से 9वें पुरस्कार विजेता है। ठीक है, ये देखिए, ये जीवंत वास्तुकार को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अब अगला, कल शेखरपट्टनम जगह चर्चा में थी, यह किससे संबंधित है? तेलंगाना में डीआरडीओ का नया अनुसंधान केंद्र है। इसरो तमिलनाडु में दूसरा रॉकेट लॉन्चर पोर्ट है। केरल में नौसेना बंदरगाह है। अंडमान और निकोबार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्लियर? तो इसका आंसर है तमिलनाडु, या व्याख्या भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखा था। कुलशेखरपट्टनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा रॉकेट लॉन्चिंग पैड है।
यह तटीय तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में भौगोलिक रूप से लाभप्रद स्थान पर स्थित है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1900 हिस्ट्री से है, 1940 के लाहौर प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने औपचारिक रूप से भारत के मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य का आह्वान किया और इसे पाकिस्तान कहा। गलत है। अरे चलिए आगे। दूसरा, पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, जिस दिन 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव अपनाया गया था। लाहौर प्रस्ताव की कई भारतीय मुसलमानों ने आलोचना किया, जिसमें अबुल कलाम आजाद, हुसैन अहमद मदनी के नेतृत्व वाले देवबंद उलेमा, जिन्होंने एकजुट भारत की वकालत किया था। फिर क्वेश्चन वही है, ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं, ठीक है ना, 1 2 3। तो इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। तो कह रहा है ए सही है। ए सही है मतलब केवल एक, ये वाला आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कर रहा है। प्रस्ताव में कहीं भी पाकिस्तान शब्द शामिल नहीं है और कुछ ने इस बात पर बहस की कि क्या इसका पाठ एक या दो अलग राष्ट्रों का आह्वान करता है। पाकिस्तान इसे अपने राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, इसलिए कथन ये सही नहीं है। पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, जिस दिन 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव अपनाया गया था। यह कथन 2 सही है। लाहौर प्रस्ताव की कई भारतीय मुसलमानों ने आलोचना किया है, जैसे जी हाँ, तो आलोचना ही किया है। तो यहां से हम क्वेश्चन से ही सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसका मतलब आपका ये गलत हो गया, पाकिस्तान शब्द इसमें यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ये सही है और ये सही है। तो ये केवल 2 सही है, जबकि आंसर दिया जा रहा है नहीं, बी आंसर सही है। अब 12वां देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 की थीम इंस्पायर इंक्लूजन के रूप में नामित किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में श्रमिक आंदोलनों से उत्पन्न हुई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 2 2। ठीक, तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 2024 की थीम महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाए, इन्वेस्ट इन वोमेन। ठीक है, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। कथन ए सही नहीं है, जबकि यहां पर क्या दे रहा है, यहां पर कह रहा है इंस्पायर इंक्लूजन, और जबकि है क्या, तो आप कहेंगे महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाए। फिर अगली बात कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में श्रमिक आंदोलनों से उत्पन्न हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला राष्ट्रीय महिला दिवस 18 फरवरी 1909 को मनाया गया था, जिसे सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका द्वारा न्यूयॉर्क में 1908 के कपड़ा श्रमिकों के हड़ताल की याद में आयोजित किया गया, जहां महिलाओं ने कामकाजी परिस्थितियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। अतः कथन 2 सही है। ये सही है। ठीक है, मतलब ये सही है, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हुआ, केवल 1। ठीक है, थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक। फिर हम कल मिलेंगे।